अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 5-6। आज हम शुरू कर रहे हैं तख्ती नंबर 7। और तख्ती नंबर 7 क्या है तो वो अब हमारे सामने बोर्ड पर आ रही है। तो अब हम सबसे पहले अपने नूरानी कायदे वगैरह सब देख लें और शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले तख्ती नंबर 7 को समझने के लिए कुछ चीज़ें हम बोर्ड पर लिख देते हैं, कुछ निशान समझें, कुछ चीज़ें समझें। सबसे पहले ये निशान बनाया बच्चों, ये क्या है? ज़बर। माशाअल्लाह। ये क्या है? ज़ेर। माशाअल्लाह। ये क्या है? पेश। अब हमारी जो तख्ती नंबर 7 जो शुरू हो रही है उसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ तनवीन। तनवीन। माशाअल्लाह। इनको नहीं कह सकते, अब इनको ज़बर ज़ेर नहीं कहेंगे बच्चों। अच्छा, इनके नाम बदल गए अब जी। क्यों? माशाअल्लाह। यानी कब तक हरकत थे? जब तक ये एक थे तो हरकत थे। अब जब किसी हर्फ के ऊपर क्या आ जाए? अब मान लें आप कि आपको क्या करना है, किसी हर्फ को 2 ज़बर वाला बनाना है और उसको तनवीन बनाना है। तो क्या करेंगे? हम पहले कोई हर्फ लिखेंगे। ये हमने लिखा बा अलिफ। क्या है ये अभी हाल फिलहाल? बा अलिफ। बा अलिफ ज़बर बा। अब हमें इसे बनाना है तनवीन। तो क्या करेंगे कि 2 ज़बर ऊपर लगा देंगे, यानी एक ज़बर के ऊपर एक ज़बर और रख देंगे। तो अब क्या हुआ? ये बा 2 ज़बर बन। अलिफ सा अलिफ क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, यानी अलिफ को अभी नहीं पढ़ेंगे। ये अलिफ जो है इसका कायदा अलग आएगा। इतना जो अलिफ है उसका कायदा अलग आएगा, उसे हम दूसरी जगह समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है कि आपकी तख्ती में पूरे अलिफ से लेकर या तक हर हर्फ के आखिर में क्या लिखा हुआ है? हर हर्फ के आखिर में अलिफ लिखा हुआ है। हर हर्फ के आखिर में अलिफ लिखा हुआ है, जो कि रस्मुल ख़त है। जो कि क्या है बच्चों? यानी ये लिखने का तरीक़ा है, ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये हर्फ पढ़ेंगे किस तरह? ता 2 ज़बर तन। इसी तरह आप कोई सा भी हर्फ उठा लें 2 ज़बर में, सीन 2 ज़बर सन। इसी को हम कर देते हैं शीन 2 ज़बर शन। इसी में अब हम देखते हैं स्वाद 2 ज़बर सन। इसी तरह हमज़ा 2 ज़बर अन। इसी तरह हम लिखते हैं या 2 ज़बर यन। माशाअल्लाह। ये या 2 ज़बर यन। तो इसी तरह आखिर तक ये पढ़ा जाता है। तो क्या हुआ? तख्ती नंबर 7 का नाम तख्ती नंबर 7 तनवीन। तो कि तनवीन किसे कहते हैं? तो कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनको क्या कहते हैं? तनवीन। माशाअल्लाह। अच्छा, 1 ज़बर 1 ज़ेर को क्या कहते हैं? हरकत। यानी 1 ज़बर हो तो हरकत, 1 ज़ेर हो तो एक हरकत, 2 ज़ेर हो तो तनवीन, 2 पेश हो तो तनवीन, 2 ज़बर हो तो तनवीन। तो कितना आसान कि भाई 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश, उसके ऊपर क्या करते जाएं? ऊपर नीचे एक एक ज़बर और पेश रखते जाएं, तो वो क्या बन जाएगी? तनवीन। तो ये है 2 ज़बर हमारे सामने। क्या है अभी? 2 ज़बर। हाँ, अब हम पढ़ेंगे किसको? 2 ज़ेर को। तो 2 ज़ेर क्या बच्चों? 2 ज़ेर। ये हैं 2 ज़ेर। क्या है बच्चों? 2 ज़ेर। अभी हमने सिर्फ ये पढ़े हैं क्या? 2 पेश। अब 2 ज़ेर में क्या है कि सबसे पहला हर्फ हम लिख देते हैं हमज़ा 2 ज़ेर इन। आखिर में नून की आवाज़ आती है। तनवीन में आखिर में क्या आती है बच्चों? नून की आवाज़। चाहे आप 2 ज़बर पढ़ो, 2 ज़ेर पढ़ो, चाहे 2 पेश पढ़ो। इसी तरह देखिए, अब लिखते हैं हम बा 2 ज़ेर बिन। बा 2 ज़ेर बी नहीं, बा 2 ज़ेर बी नहीं, बा 2 ज़ेर बिन। इसी तरह हम लिखते हैं सौद 2 ज़ेर सिन।
इसी तरह हम लिखते हैं तो दो ज़ेर तिन। इसी तरह हम लिखते हैं वाव दो ज़ेर विन। इसी तरह हम लिखते हैं हा दो ज़ेर हिन। इसी तरह हम दो लिखते हैं या दो ज़ेर यिन। तो इसी तरह हमज़ा दो ज़ेर इन से लेकर, यानी जो अलिफ खाली ना हो वो क्या होता है? हमज़ा। तो ये अलिफ खाली नहीं है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमज़ा। तो अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ के नीचे क्या आएंगे? दो ज़ेर आएंगे, वो क्या पढ़े जाएंगे? हम, यानी उनके आखिर में क्या आवाज़ आएगी बच्चों? दो, यानी उनके आखिर में जो आवाज़ आएगी वो किसकी आएगी? नून की। अब देखिए हमारे सामने आ रहा है कौन? दो पेश। माशाल्लाह, कौन आ रहा है अब बच्चों? दो पेश। अब देखें ये क्या है? अलिफ। इसके ऊपर हमने एक पेश लिख दिया, तो क्या हुआ ये अभी? बा पेश, हमजा पेश ऊ। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये क्या हुआ? हमज़ा पेश ऊ। अब हमजा दो पेश उन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है बच्चों? बा पेश बू। ये क्या हो गया? बा दो पेश बुन। अच्छा माशाल्लाह। अब बताइए ये क्या हुआ? सा दो पेश सुन सुन। बस इसमें इतनी देर आवाज़ नहीं रोकना है आपको। याद रखें ये कोई दूसरे कायदे नहीं है कि आप यहाँ पर, बस ये तो फ़ौरन पढ़ना है। हमज़ा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन। ये नहीं कि हमज़ा दो पेश उन, नहीं। हमज़ा दो ज़ेर इन, गलत। हमज़ा दो ज़बर अन, गलत। फ़ौरन पढ़ेंगे, इनको ज़्यादा देर नाक में रोकेंगे नहीं। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। इसी तरह सौद दो पेश सुन, सौद दो ज़ेर सिन, तो दो ज़बर तन। अलिफ नहीं पढ़ना, अलिफ नहीं पढ़ना, वो सिर्फ लिखा हुआ है, वो एक रस्मुल ख़त है जो लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है। माशाल्लाह। तो ये थी आपके सामने तख्ती नंबर 7 जो आपने पढ़ी और समझी। अब हम अपने अगले सबक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सबक की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करके उम्मत मुस्लिमा को अब फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें।